अस्सलाम वालेकुम। आई एम रोज। रात का वक्त था। दुबई के एक कमरे में अकेला बैठा अली अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। व्हाट्सएप पर अम्मी का मैसेज आया था, बेटा आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बना रही हूँ, आ जाते तो कितना अच्छा लगता। अली की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। पिछले 3 साल से वो वतन नहीं गया था, तो नौकरी की मजबूरी, कर्जा, घर के खर्चा, सब कुछ इसके कंधों पर था। दिन भर मजदूरी करता, धूप में पसीना बहाता और रात को अम्मी की यादों में जलता। हर ईद पर, जुम्मा, हर खुशी के मौके पर वतन एक ही दुआ मांगता था, या अल्लाह एक दिन वापस अपने घर लौटा दे। माँ की गोद में सर रख कर सो जाऊं, लेकिन ख्वाब और जरूरतों के दरमियान फासला बहुत लंबा था। फोन पर जब भी बात होती, बच्चों की हंसी सुनता, दिल खुश भी होता और टूट भी जाता। एक रात दोस्त ने पूछा, यार कब वापस जाएगा? अली मुस्कुराया, मगर आंखों में नम आंसू तैर गए। जब कर्ज उतर जाएगा या दिल हार जाएगा, तब मैं जाऊंगा। कुछ ख्वाब अपने वतन के आसमान के नीचे ही पूरे हुए, कुछ ख्वाब परदेश की गलियों में सांसों के साथ दफन हो जाते हैं। 6 साल गुजर गए, अली अब भी परदेश में था। चेहरे पर थकन, दिल में खालीपन और हाथों में मेहनत के निशान थे। आखिर एक दिन उस ने फैसला कर लिया, अब बस वापस जा रहा हूँ। टिकट खरीदी, बैग में तोहफे रखे, अम्मी के लिए दुपट्टा, बहन के लिए चूड़ियां और बच्चों के लिए खिलौने। दिल में खुशी भी थी, आंखों में आंसू भी। जहाज के उतरते ही जब वतन की मिट्टी को छू लिया, आंखें नम हो गई। वही खुशबू, वही हवाएं, मगर कुछ बदल चुका था। घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसी ने आहिस्ता कहा, बेटा तुम्हारी अम्मी पिछले साल ही खाने के हकीकी से जा मिली है। दुनिया थम गई, तोहफे हाथ से गिर गए, दिल जैसे अंदर से खाली हो गया। उसने अम्मी की कब्र पर जाकर बस इतना कहा, अम्मी मैं वापस आ गया हूँ। अम्मी मैं वापस आ गया हूँ, मगर अब आप नहीं है। हवा हल्की सी चली, जैसे माँ की दुआ छू गई हो। अली बैठ गया, मिट्टी को छूकर रो रहा था। परदेश की कमाई तो पूरी हो गई थी, मगर दिल का कर्ज हमेशा के लिए बाकी रह गया। अम्मी की कब्र पर दिन रात दुआ करते अली का दिल नरम सा हो गया। अब वो गांव में ही रहने लगा। छोटा सा कमरा, पुरसुकून फिजा, मगर अंदर की तन्हाई अभी भी वैसी थी। एक दिन पुराने स्कूल के सामने से गुजरा, वही जगह जहां कभी ख्वाब देखा था कि अम्मी के लिए एक अच्छा घर बनाएगा। वो तो घर तो बन गया,
اب امی نہیں تھی، اس نے نہیں دیکھا۔ گاؤں کے بچے روز علی کے پاس آ جاتے، کہتے جاتے علی ہمیں کہانیاں سنائیں، اور وہ مسکرا کر کہتا میں تمہیں ایک پردیسی کی کہانی سناتا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ سب کے لیے ایک مسکراہٹ بن گیا، مگر جب رات آتی تو خاموشی پھر امی کی یاد لے آتی۔ ایک شام سورج ڈوبنے کے وقت اس نے قبر کے پاس جا کر کہا، امی میں اب روتا نہیں، بس آپ کی کمی دل میں ایک خاموشی دعائیں بن گئی ہے۔ ہوا نے پھر ہلکی سی خوشبو پھیلا دی، جیسے امی نے کہا ہو بیٹا اب تو سکون سے جی لے۔ یقین کریں میرے آنکھوں میں بھی ابھی آنسو بھر آئے ہیں، میں بھی رو رہی ہوں۔ پردیسیوں کی سب سے بڑی کمائی پیسہ نہیں، دعائیں ہیں۔ علی کو آخرکار اپنی ماں کی دعا مل گئی، اب علی سکون سے جی رہا ہے۔ اللہ